This video is sponsored by V-Guard. कर दीजिए। रोहन गुप्ता का कहना है राहुल गांधी ने पनौती कहकर क्या गलत किया जब पीएम इस तरह के इवेंट का पीआर इवेंट बनाते हैं। तो आशुतोष, आपने म्यूट किया आशुतोष शायद। प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में जाएं, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाएं, किसी को आपत्ति नहीं। आपत्ति तब होती है जब वो पीआर एक्सरसाइज होती है, जब उसकी फोटो रिलीज की जाती है, तब आपत्ति होती है। और प्रधानमंत्री जी खुद इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो पेट्रोल के दाम अचानक जब कम हुए थे, तब उन्होंने ही कहा था कि मैं तो नसीब वाला हूं, अब कुछ लोग बदनसीब वाले थे। तो आज की 10 साल के बाद या 9.5 साल के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री जी के बारे में राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया तो वो गलत किया, और जब आपने इस्तेमाल किया तब वो सही था। दिक्कत इस बात को लेकर ये हो गई है कि चुनाव का माहौल है, इसको थोड़ा सा La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ V-Guard वाटर हीटर्स के संग। V-Guard विद अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ लेना चाहिए। थोड़ा बहुत चुनाव के अंदर एक दूसरे के प्रति कटाक्ष भी हो जाए, थोड़ा हास्य भी हो जाए तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो आप हमेशा दुश्मनी के भाव में रहेंगे तो दिक्कत पैदा होती। मुझे लगता है कि इसको उसी संदर्भ में लेना चाहिए। हाँ, जहां तक अपने मित्र संगीत रागी की बात है, मैं जब वो बोल रहे थे तो बड़ा मुस्कुरा रहा था। इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि संगीत रागी ने कहा मैंने कुछ पढ़ा लिखा। अरे वो पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी बात है ना, कम से कम वो पढ़ लिख कर आ रहे हैं, राजस्थान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखिए नहीं, आप पढ़ते लिखते तो हमेशा है भाई। वो आप ऐसा कटाक्ष कैसे कर सकते हैं संगीत रागी पर? प्रोफेसर है वो तो पढ़ाते हैं। अब इसको भी आप थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए ना, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ रखिए ना। देखिए संगीत रागी में मुस्कुरा दिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को एक दूसरे से मुस्कुराना चाहिए, हंस के बात करनी चाहिए, तब राजनीतिक विवाद अच्छा रहता है। देखिए दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर नहीं बल्कि भारत की राजनीति के अंदर। भारतीय जनता पार्टी को लोगों का बहुमत क्यों मिला, यह समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के सामने एक नया पैराडाइम देश के सामने रखा। वो पैराडाइम था हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट का। पिछले 8.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपने उस पैराडाइम पर अड़ी रही। लेकिन उसके बाद ये जब से रेवड़ी सिस्टम शुरू हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक पैराडाइम को छोड़कर दूसरे दल के राजनीतिक पैराडाइम को अपनाने लगी है। और यही भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी की तरफ इशारा करती है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले वो बुरी तरीके से दिल्ली में हारे, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी के चक्कर में। उसके बाद दोबारा वो दिल्ली हारे बुरी तरीके से, फिर वो हिमाचल प्रदेश हारे, फिर कर्नाटक बुरी तरीके से हार गए। अब भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि जो उज्ज्वला स्कीम उन्होंने शुरू की थी उस पर उनको अड़े रहना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मैं 500 रुपए में दूंगा गैस सिलेंडर, तो बीजेपी ने कहा हम 450 रुपए में देंगे। अब कांग्रेस के लिए 400 में देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, एक दिन बाद क्या मैं 400 रुपए में दूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी ये ऐलान करे कि मैं 350 रुपए में गैस सिलेंडर दूंगा। मैंने कहा ना, इसीलिए कुछ दिन में फ्री हो जाएगा। बिल्कुल। भारत जो मैच हारा उसका कारण यह था कि भारत ऑस्ट्रेलिया की बनाए हुए गेम प्लान में फंस गया। अगर वो अपने गेम प्लान पर खेलता तो कभी नहीं फंसता। अब जैसे क्या गेम प्लान था, ओपनिंग बॉलिंग कराते थे मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह से, उनको लगा नहीं शमी से करा दो। तो जब आपने शमी से कराया तो आपने पहली गलती की। उसके पहले बैटिंग करते समय जब सूर्य कुमार यादव को उतारना चाहिए था, आपने उनकी जगह जडेजा को उतार दिया। तो जब आप दूसरों की नकल करने की कोशिश करेंगे तब तक राजनीति में और जीवन में आपको हार का सामना करना पड़ेगा। और बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत राजस्थान में यही हो गई है कि वो कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए पिच पर बैटिंग करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो फंसी हुई है। ओके, संगीतोष कुछ कहना चाह रहे हैं क्या जल्दी से? नहीं, चूंकि संगीत रागी जी प्रोफेसर है, इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं। देखिए भारत की राजनीति में इस वक्त एक कन्वर्जेंस की पॉलिटिक्स हो रही है। अगर आप कन्वर्जेंस की बात समझिए, मार्क्सियन थीसिस है, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। जब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व शुरू किया तो राहुल गांधी ने भी जनेऊ लेके मंदिर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो थीसिस का एंटीथीसिस हो गई, उसको एक्सेप्ट करने में। अब कांग्रेस ने जब उसको वेलफेयरिज्म, रेवड़ी और फ्री में बांटना शुरू किया तो बीजेपी उस पर आ रही है। यानी अब दोनों एक दूसरे के जो स्पेस है उसको ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कौन कामयाब होगा कौन कामयाब नहीं होगा कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन आज की तारीख में भारत कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के पूरे प्लैंक को वो बीजेपी को नहीं सौंपने देना चाहती है,
उस पर कॉपीराइट नहीं देना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस की जो रेवड़ी कल्चर है उसको ऑक्युपाई करके वो स्पेस पूरी तरीके से कांग्रेस को बिल्कुल सही है। चाहती है। और एक दो दिन पहले, बल्कि कई दिनों से हम ये डिबेट भी कर रहे हैं, और मेरा तो ये मानना है कि एक तरह से ये अच्छी बात है। मानक याद रखिएगा, फरवरी के महीने प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था यह रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए खतरनाक है। बिल्कुल सही है। तो फिर बीजेपी को बताना चाहिए ना कि आप 450 रुपए में सिलेंडर क्यों देना चाहते हैं? देश के विकास के लिए खतरनाक है तो बिल्कुल, हर दिन मैं यही सवाल पूछ रहा हूं, हर दिन मैं यही इसलिए मजबूर है क्योंकि आपको लगता है अगर ये नहीं करेंगे तो पार्टी हार जाएगी। बिल्कुल सही है। मैं जैसे संगीत रागी खुद मान रहे हैं मजबूरी है बीजेपी को, इसीलिए इस पर आना पड़ा, लेकिन मैं तो राजीव रंजन भी आ गए। This video is sponsored by V-Guard.